Hello everyone. In this video, we are going to discuss about all the traps related to topic union and its territory. I have extracted these traps after the thorough analysis of last 46-year PYQs of exams like CSC, CDS, NDA, EPFO, IFOS, SCRA, etc. Okay, so these are the most important traps which UPSC sets for its prelims exam. यूनियन इज नॉट इक्वल टू फेडरेशन. ठीक है, ये यूनियन फेडरेशन नहीं होती. ठीक है, इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट. यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगी? इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट. ठीक है, बट करेक्ट क्या है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट. ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन. तो याद रखना, याद रखने के लिए फेड बैंक कहाँ का है? फेडरल बैंक कहाँ का है? यूएसए का. ठीक है, तो फेडरेशन नहीं है. इंडिया में फेड नहीं है. इंडिया में फेड नहीं है. इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या होती है? यूनियन. स्टूडेंट यूनियन, लेबर यूनियन. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्या होती है? यूनियंस होती हैं. तो याद रखना, यूनियन ऑफ स्टेट. तो स्टेट्स की भी क्या है हमारे यहाँ पे? स्टेट्स की भी क्या है? यूनियन. ठीक है, याद हो जाएगा. जस्ट फॉर याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ. ओके, यूनियन ऑफ इंडिया इज नॉट इक्वल टू टेरिटरी ऑफ इंडिया. यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? हमारा एक नैरो कंसेप्ट है. ठीक है, नैरो, एंड इट इज ब्रॉड कंसेप्ट. ओके, यूनियन ऑफ इंडिया इज अ नैरो कंसेप्ट. टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है? ब्रॉड कंसेप्ट. यूनियन ऑफ इंडिया में क्या होता है? ओनली स्टेट्स. ठीक है, ओनली स्टेट्स. टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या होता है? स्टेट्स, यूटीज एंड एनी टेरिटरी विच गवर्नमेंट में एक्वायर. ओके, तो यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया. तो याद रखना कि यूनियन याद करने के लिए अब यहाँ पे क्या बन सकता है कि यूपीएससी ट्रैप कैसे सेट करेगी? यूपीएससी इंसर्ट यूटीज इन यूनियन ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे डाल दे कि यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर वो डाल दे कि यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स यूटी. तो याद रखना कि नाम में यूनियन है, यू है, बट इसके अंदर यूटी नहीं होता. ठीक है, यू में यूटी नहीं है, टी में टी है. ठीक है, इसका यू कहाँ चला गया? यहाँ चला गया. ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ. मतलब ऐसे कुछ ना कुछ ट्रिक्स बना के याद कर सकते हैं हम चीज़ों को, इन ट्रैप्स को. बट ये बेसिक कंसेप्ट है, कई बार हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए मतलब. तो ये यू टी. तो ये यू कहाँ पे आ गया? यहाँ पे. तो इट इज़ यू टी. किस किस के घर में ऐसा होता है कि पापा ने कहा कि बेटा बोल तू क्या बनना चाहता है? बेटा कहता है कि मुझे सिंगर बनना है. पापा कहते हैं बेटा ओके, अच्छी बात है, मैंने तेरा व्यू ले लिया, बट बनेगा तो तू आईएएस. ठीक है, दिल्ली जा और तैयारी कर. ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है आर्टिकल 3 के अंदर. जो प्रेसिडेंट बिल भेजते हैं न्यू स्टेट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, स्टेट के पास, तो उस बिल में क्या होता है कि स्टेट से सिर्फ व्यू लिए जाते हैं. ठीक है, अगर स्टेट मना भी कर दे कि नहीं नया स्टेट नहीं बनाना, तो भी पार्लियामेंट क्या करती है कि बना सकती है कि ठीक है तुमने व्यू दे दिया, हमने सुन लिया, पर हम तो बनाएंगे. ठीक है, दिस इज आर्टिकल 3. कि नया स्टेट बनाने के लिए, ठीक है, जो बिल इंट्रोड्यूस होता है उसके अंदर हमेशा याद रखना कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशंस मस्ट. laws made under Article 4 for territorial reorganization do not require the special procedure for constitutional amendment as prescribed in Article 368. Okay, so trap 5 is Article 4 laws is not equal to amendments. Got it? So Article 4 के laws जो होते हैं they are passed by simple majority. ठीक है, Article 368 के by special majority. तो 4 2 2 इंटू 2 को डबल करते हैं तो 4. ठीक है, याद करने के लिए याद रखना कि 2 मिनट में क्या तैयार हो जाता है? मैगी. तो मैगी बनाना क्या होता है? काफ़ी सिंपल होता है. ठीक है, बट बिरयानी बनाना 368 को याद रख लेना,
biryani is very complicated. That is, it requires special attention. ठीक है, जस्ट याद करने के लिए. Tab 6, when states are reorganized, only the first and fourth schedule are automatically amended. यहाँ पे याद रखना कि automatically amended. Note the seventh schedule which deals with legislative powers. Okay, first schedule किससे deal करता है? List of state and union territories. Fourth schedule allocation of seats in the राज्य सभा. ठीक है, state 1 and seats 4. ठीक है, स्टेट सीट्स दोनों सेम से हैं. स्टेट सीट 1 4. लिस्ट किस में होती है? 7th में. एल और 7 इसको उल्टा कर दो. ठीक है, तो एल को जब अपोजिट करते हैं 7 तो ये नहीं आता. ठीक है, जस्ट फॉर आपके मेमोराइजेशन के लिए. सेशन वर्सेस सेटलमेंट. सेशन दैट इज बेरुबरी 1960, बाउंड्री सेटलमेंट 1969. सेशन रिक्वायर amendment, that is 368 amendment. Boundary settlement 1969. Executive actions, okay, simple majority. ठीक है, तो याद रखना कि सेशन इज लाइक कि आपका घर जो है, आप अपने घर की कीज किसी को हैंड ओवर कर रहे हो. ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है? स्पेशल मीटिंग होती है, सारा परिवार इकट्ठा होता है. ठीक है, अब घर के अंदर अगर दीवार के ऊपर अगर छोटी सी क्रैक पड़ जाए, ठीक है, तो क्या करते हो? मिस्त्री को बुलाते हो. बच्चा भी मिस्त्री को बुला के ले आता है. ठीक है, ठीक करवा लेता है, तो सिंपली ठीक हो जाता है वो. तो जस्ट फॉर एक आप याद कर सकते हो इससे. गोवा टाइमलाइन. ठीक है, 1961 लिबरेशन फ्रॉम पोर्तुगीज रूल. 1962 यूटी स्टेटस. ओके, 1987 स्टेटहुड ग्रांटेड. टाइप क्या हो सकता है कि दे में राइट 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, और 10th किससे रिलेटेड था? दादरा एंड नागर हवेली से. ओके, 12th किससे रिलेटेड है? हमारा गोवा से. तो याद रखना कि 12th 50 + 12 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, प्लस 12 1962. ओके, तो जब हमारा 1962 में 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उससे क्या मिला इसको? यूटी का स्टेटस. ठीक है, यूटी स्टेटस. और सेकंड क्या कर सकते हो कि गोवा के अंदर 12 बजे पार्टी. ओके, और 18 जस्ट एक हुक है ये, ताकि मेमोरी हुक आपको याद हो जाए. 18 यूटी मतलब एक प्रॉपर स्टेट. जैसे 80 से याद रखना कि अडल्ट जब पूरा प्रॉपर मेंबर कब बन गया? जब वो 18 का हुआ. ठीक है, 12 तो पार्टी, 12 बजे पार्टी. ठीक है, और 18 यानी कि 87, उससे आपको याद आ जाएगा 87. जैसे आधार कार्ड बनता है ना 18 पे, तो उसी हिसाब से गोवा का प्रॉपर स्टेटहुड बन गया. या फिर ना याद रहे तो 1987, सब में कितने का डिफरेंस है? 1 का. 987 अपोजिट जाते हैं, तो उससे याद हो जाएगा. सिक्किम 2 स्टेप 1974 एसोसिएट स्टेट. ठीक है, 1974 फुल स्टेट. 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो याद रखना कि 7 एसोसिएट मतलब यहाँ पे क्या हुआ सिक्किम में, जस्ट याद रखने के लिए, यहाँ पे सिक्किम ने ट्रायल लिया. ठीक है, यहाँ पे उसने पूरे का पूरा मतलब फुल क्या किया? प्रॉपर्टी बाय कर ली. ठीक है, इमेजिन जस्ट दैट इज इंडिया के अंदर 7 days फॉर ट्रायल. ठीक है, 74 ट्रायल. एंड देन
फाइव स्टार, मतलब 5 स्टार होटल, 5 स्टार प्रॉपर्टी, इट मीन्स फुल स्टेट। जस्ट आप इस चीज़ों को मेमोरी हुक दे रहे हो एक, ठीक है, तो मेमोराइज द फैक्ट्स, ठीक है। सेकंड ये भी है कि इस टाइम पे हमारा इमरजेंसी थी, ठीक है, और इमरजेंसी में क्या होता है, लोग सिक फील कर रहे थे, ठीक है, इमरजेंसी सिक्किम, तो उससे याद हो जाएगा यूटी। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 डिड नॉट यूज द टर्म यूटी। दिस टर्मिनोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ओनली थ्रू द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1956, ठीक है। इन 1950 देर वॉज नो यूटी, ठीक है, राइमिंग बन रही है, राइम 1950 देर वॉज नो यूटी, ठीक है। 56 कहते हैं ना, 56 इंच की छाती किसकी थी, है मोदी जी की, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या क्रिएट किया, यूटी को, ठीक है। कोई भी माइंड नहीं करेगा, जस्ट याद करने के लिए है ये सब कुछ, दीज आर जस्ट निमोनिक्स, ठीक है। यूटी वर्ड को भी किसने याद किया, मोदी जी ने। 4 कैटेगरीज ABCD, ठीक है। 1950 देर वॉज नो यूटी, देर वर ओनली 4 कैटेगरीज ABCD, एंड ए में थी फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस, बी में थी प्रिंसिपल स्टेट्स, सी में थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, डी में थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो इसको हम याद कर सकते हैं, ए से याद रखना, जो कि बड़े वो थे प्रोविंसेस, दैट इज अडल्ट, एंड प्रिंसली दैट इज लग्जरी से रिलेटेड, प्रिंस बी बैरोन, ओके। सी चीफ कमिश्नर थोड़ा छोटे, दैट इज चाइल्डिश, जस्ट दीज आर जस्ट मेमोरी हुक्स। डी यानी कि अंडमान निकोबार में कौन रहता था, दूर कौन रहता था, डोडो जो बर्ड होता है, वो कहाँ रहता है, आइलैंड पे, दूर आइलैंड पे रहता था, तो दैट इज अंडमान और निकोबार में, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज याद हो जाएंगी, ठीक है। ट्रैप क्या हो सकता है कि देयर एग्जिस्टेड ओनली 3 कैटेगरीज, नहीं वो गलत हो जाएगा, देयर एग्जिस्टेड 4 कैटेगरीज। तो बड़े स्टेट कौन कौन से थे, बॉम्बे, मद्रास, यूपी, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, पंजाब, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, हैदराबाद, मैसूर, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, मध्य भारत, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, अंडमान निकोबार आइलैंड ये अलग से, ठीक है। चीफ कमिश्नर दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, ये याद रखना, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी दैट इज, याद होगा आपको पहले करवाया था, 4-2, स्पेशल 368, मैगी कितने टाइम में बनती है, 2 मिनट में, डबल कर दोगे उसका तो 4 आ जाएगा। यहाँ बिरयानी बनाने में स्पेशल टाइम लगता है, ठीक है। Reorganization of state require only simple majority, while cession of the territory to foreign requires the special majority procedure under the Article 368, ठीक है। तेलंगाना एग्जाम्पल, द आंध्र प्रदेश असेंबली एक्सप्रेस्ड ओपोजिशन टू द बाइफर्केशन, ये पापा वाला एग्जाम्पल दिया था कि बेटा आपका ओपिनियन ले लिया बट बनेगा तो तू IAS ऑफिसर ही, ठीक है, आर्टिकल 3 का। तो उस टाइम पे एक निमोनिक दिया था, जो उसी हिसाब से एक एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल ये था कि तेलंगाना के टाइम पे आंध्र प्रदेश ने अपोज किया था, बट क्या हुआ था कि पार्लियामेंट प्रोसीडेड विद द क्रिएशन डिस्पाइट अपोजिशन। कंसेंट मैंडेटरी नहीं है, ट्रैप ये हो सकता है कि कंसेंट इज मैंडेटरी, ठीक है। तो यूटिज विद द असेंबली, ओके। दिल्ली, दिल्ली के लिए कौन सा एक्ट है हमारा, यूटी विद द असेंबली, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, 69th दिल्ली, ठीक है, ये याद रखना। एंड पुडुचेरी के लिए 6-3, ठीक है, 3 को डबल कर दिया 6, ठीक है, तो दैट इज पुडुचेरी। जम्मू एंड कश्मीर का 2019, ये रिसेंटली हुआ था, तो इफ ट्राइब इज की ओनली दिल्ली हैज असेंबली, वो गलत हो जाएगा। गवर्नर रोल इन जम्मू कश्मीर 2019, असेंबली डिसॉल्व कर दी गई थी, ठीक है, तो गवर्नर व्यूज सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। कि अगर ट्रैप ये होता है ना कि लेजिस्लेचर में कंसेंट दिया था, तो वो गलत हो जाएगा। When Jammu and Kashmir was reorganized in 2019, state assembly had been dissolved. In such cases, the governor views are taken as a substitute for the state legislature views, not consent. Okay, which is never required. ठीक है, so only governor view, not state legislature. So in case अगर ऐसा कोई ट्रैप एक्सेप्शन आ जाता है कि what will happen if there is no state legislature, तो हमारे पास ये रियल लाइफ केस है, in that case governors views. Okay.
reorganization is not equal to amendment. Creation of new state is not a 360 amendment. I have already told you this. This is a fundamental distinction that often confuses students. The creation of new state or alteration of boundaries is done through ordinary legislation. Okay, जो न्यू स्टेट्स होते हैं या फिर उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया जाता है, that is done under the Article 3 and 4, not through the constitutional amendment procedure. वो होता है आर्टिकल 2 के अंदर. ठीक है, तो याद रखना. तो इस टाइप 7 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली यूपीएससी क्या करता है, इसमें क्रोनोलॉजी पूछता है. ठीक है, आप क्रोनोलॉजी समझिए. ठीक है, तो नागालैंड 1963, मेघालय 1972, मिजोरम 1987, झारखंड 2000. तो इस टाइप की क्रोनोलॉजी यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए. ठीक है, 1960 के अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, 1961, 62 दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, एंड 1963 के अंदर नागालैंड, 1966 में हमारा हरियाणा, चंडीगढ़, 1971 हिमाचल प्रदेश, 1972 मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, 1975 सिक्किम, पहले भी पढ़ा चुका हूँ. 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था. 1987 मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, 2000 छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, 2014 तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख 2019, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव 2020. तो इसके लिए एक काम करना, याद करना कि एक महान गुज्जू डैड गोवा में एक डैम के किनारे पे खड़ा होके चेरी खा रहा था. चेरी खा रहा था. ठीक है, और नीचे डैम में से कौन देख रहा था उसको? नाग देख रहा था. कौन देख रहा था? नाग. नाग का कलर कैसा था? हरा. ठीक है, नाग का कलर कैसा था? हरा. तो नाग को चढ़ता है गुस्सा. ठीक है, कि ये क्या कर रहा है? गंदगी फैला रहा है. क्योंकि नाग किसका भक्त था? मोदी जी का, स्वच्छ भारत का. ठीक है, तो क्या करता है? एचपी यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वो अपना हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल भरवाता है. ठीक है, जस्ट फॉर याद करने के लिए, क्योंकि जितनी चीज़ें ऑकवर्ड सी होंगी वो हमें ज़्यादा याद रहती हैं. ठीक है, फ़नी होंगी वो हमें ज़्यादा याद रहती हैं. पेट्रोल भरवा के, ठीक है, मनी होती है ना, सांप मनी रख के मत्थे पे. ठीक है, मनी रख के मत्थे पे और 3 पूड़े खाता है. 3 पूड़ी. ठीक है, 3 पूड़ी. ठीक है, पूरे जोश में आ जाता है. क्या करता है? मेघों की तरह गरजता है. क्या करता है? गरजता है. तो गरजता. मेघों की तरह क्या करता है? गरजता है. मेघों की तरह क्या करता है? गरजता है. थोड़ी देर में क्या होता है? खाना तो क्या था उसको, मतलब सोच रहा था कि मैं उसको जाके बाइट करूंगा जो ऊपर चेहरे से गंद फैला रहा था, और क्या होता है? सिक फील करने लग जाता है. स्टार्टेड फीलिंग सिक. ठीक है, तो जो उसकी वाइफ होती है नागनी, वो उसको मग में क्या देती है? दवाई देती है. दवाई देती है. ठीक है, मग में क्या देती है? दवाई देती है. ठीक है, ये याद रहेगा. और ये चीज़ें कुछ याद, अब सारी चीज़ों के निमोनिक्स बनाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, फिर लास्ट में भूल जाते हैं. खंड से याद रख लेना. खंड उत्तराखंड. ठीक है, उत्तराखंड, झारखंड, 36 रुपए की खंड. ये दैट इज खंड पंजाबी में बोला जाता है, तो चीनी. ठीक है, चीनी को खंड बोला जाता है. ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा 36 रुपए की खंड. ठीक है, और मोदी जी ने 2014 में तेल लगाया तेलंगाना को. ठीक है, तेल लगाया तेलंगाना को. ठीक है, 2019 जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख
दादरा नगर हवेली 2020। तो ये एक और याद हो जाएगा कि स्टोरी अब एक बार मेमोराइज कर लीजिए कि एक महान गुज्जू डैड गोवा में डैम के किनारे चेरी, ठीक है, नागहरा, नागहरा, HP, मणि, त्रिपुरी, मेघालय, सिख, मग, छत्तीस, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, लद्दाख, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। Wrong schedule, they may give second or third schedule as distractor. Remember that only the first schedule states and UT and the fourth schedule Rajya Sabha seats are affected by states 1-4. I have already told you trick for this. Boundary versus territory. Boundary settlement is not equal to secession. I have already defined it. Article mix-up. Article 2 is external admission, new territories into India. Article 3 is internal reorganization, existing territories within India. And waves of formation. लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर कौन कौन से बने थे? आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, ओके। एथनिक बेसिस पे नागालैंड एंड मिजोरम। डेवलपमेंटल बेसिस पे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। सो स्टेट्स बाय क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मेशन, डू रिमेंबर आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। आंध्रा, महाराष्ट्र फॉर मराठी, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, पंजाबी, हरियाणा, ठीक है, तमिल, KKT, नीचे के हो गए तीनों KKT, और इधर से हो गए महाराष्ट्र, गुजरात, MG, KKT, ऊपर से हो गए हमारे PH, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये हो गए। एंड यहाँ से हो गए हमारे नॉर्थ ईस्ट के, दैट इज NMAN, गॉट इट। एंड ये जो 2000 में बने थे और 2014 के बाद बने हैं, 2014 में बने हैं, ये सारे डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो रिमेनिंग है वो स्ट्रेटजिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। तो इनमें भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इसको सोल्व कर पाएंगे। दैट इज स्ट्रेटजिक। जम्मू कश्मीर, 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 दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। दैट वाज बिकॉज इट हैज़ स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा कौन कौन सा, सिक्किम, ठीक है, गोवा, पोर्तुगीज से लिया था, PP से याद रख लेना। जम्मू कश्मीर वैसे भी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, एंड मणिपुर, त्रिपुरा, तो ये वैसे भी याद हो जाएगा हमारे को क्योंकि मनी, ओके। तो ये तीनों जो हमने पहले ट्रिक लगाई थी, HP, मनी, त्रिपुरा, ठीक है, सिक्किम, तो ये सारे क्या थे, सारे क्या हैं ये पॉलिटिकल। जो सांप पड़ा था ना कि सांप ने पेट्रोल भरवा के मनी रख के 3 पूरे सिक्किम, तो ये सारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में आ जाएंगे, ठीक है। राज्यसभा सीट शेड्यूल, ओनली 4 शेड्यूल डील्स विद राज्यसभा सीट्स, नॉट लोकसभा, ठीक है। 4th schedule specifically deal with the allocation of seats in the Rajya Sabha. Lok Sabha seats are not covered in this schedule, but Lok Sabha seats are determined by delimitation commission based on population. Delhi status, UT with assembly 69, Delhi 69, constitution amendment, okay. Delhi is not a state. Current demands जो है that is Vidarbha is because of developmental rationale and Gorkhaland ethnic linguistic. So don't mismatch, okay. What is the basis of the current demands for the statehood? That Vidarbha demand for the development, okay. Don't confuse it with the linguistic. So Vidarbha statehood demand is for the basis is developmental. Gorkhaland ethnic linguistic. Map evolution. 1950 में no UT term, 4-part classification. 1956 14 states, 6 UTs, and today we have 18 states, 8 UTs. 1950 में कोई भी UT नहीं था, ठीक है। इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी पार्लियामेंट कैन आई नो बाउंड्रीज ट्रैप क्या हो सकता है कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन ऑन रीऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। पार्लियामेंट रिटेन्स दिस पावर इवन व्हेन एमरजेंसी प्रोविजंस आर इन फोर्स। Privy purse link, integration process, integration done with privy purse, abolished by 26th Constitution Amendment Act 1971। इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था ये, ठीक है।
student link it wrongly with Article 3. ठीक है, the privy purse was a payment made to the former rulers of princely states as part of their integration into India. This is unrelated to Article 3 powers of reorganization. तो ये याद रखना. So that integration was through privy purse, not through Article 3. And then we have Northeast State Provision. नागालैंड के लिए आर्टिकल है हमारा 371A, मेघालय के लिए है 371C, अरुणाचल के लिए 371H, मिजोरम के लिए 371G. स्पेशल स्टेटस आर्टिकल स्टेट वाइज जम्मू एंड कश्मीर 370 विच इज एब्रोगेटेड. जम्मू एंड कश्मीर के लिए था ये, स्पेशल पावर्स देता था. 370 महाराष्ट्र गुजरात. ठीक है, डेवलपमेंटल बोर्ड्स 371 A to C नागालैंड असम मणिपुर ट्राइबल एरियाज. 371 DE आंध्र प्रदेश तेलंगाना. 371 F सिक्किम. G मिजोरम. H अरुणाचल. I गोवा. J कर्नाटका. So we have N A M A S M A G K, that is ये हो जाएगा ना मास्क खाता बस मैगी खाता. मैगी खाता, तो याद रखने के लिए है ना मास्क खाता बस मैगी खाता. ठीक है, ना मास्क, या फिर ऐसे कर लेना, ना मास्क मैगी खाता, 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 ना मास्क मैगी खाता. दैट इज N नागालैंड 371A, नागालैंड 371B, 371C, 371D, 71E, 71F, 71G, 71HIJ. ना मास मैकी, because D and E is 4. D and E is 4. D and E is 4. आंध्र एंड तेलंगाना ये एक साथ है. ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, इससे इस वजह से ऑर्डर यहाँ पे हुआ, चेंज हुआ. ओके, सो 37 दिस इज फॉर नागालैंड. N ना, A फॉर असम, M फॉर मणिपुर, मास आंध्र, सिक्किम. ठीक है, मैगी MAG, दैट इज मिजोरम, अरुणाचल, गोवा. ओके, इन केस कर्नाटका. ओके, सो याद रहेगा आपको A N, दिस इज फॉर A B C D E F G H I J. Okay, Ladakh status, it is UT without assembly. States are indestructible units of union, but it is false. Union is indestructible, states are destructible. Thank you very much. Hope you got a lot of info and आपको चीज़ें याद भी हुई होंगी.